भारत में मसालों का इतिहास। आज हम लोग इसके बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि जब आप लोग इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें भी आप लोग मसालों के बारे में, भारत के मसालों के बारे में पढ़ते रहते हैं और कहते हैं कि बहुत सारी दुनिया के व्यापारी मसाले के व्यापार के लिए भारत आते थे और यहाँ से ले जाकर वो अपने देश में बेचते थे और कई गुना लाभ कमाते थे। तो इसी पर हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, हमारा प्यारा भारत इसमें आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो अगर हम लोग भारत में मसालों के इतिहास की बात करें और प्राचीन उत्पत्ति की बात करें तो आप देखेंगे कि भारत में मसालों के उपयोग के साक्ष्य प्राचीन काल से प्राप्त किए जा सकते हैं और जिसके प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता में से भी मिलते हैं। कहाँ से? सिंधु घाटी सभ्यता से। और इन प्रारंभिक सभ्यताओं में भी मसालों का उपयोग पाक कला एवं औषधीय प्रयोजनों के लिए किया जाता था। व्यापारिक मार्ग की बात करें तो आप देखेंगे सिल्क रोड सहित प्राचीन व्यापार में मार्गों पर भारत की रणनीतिक स्थिति ने अन्य सभ्यताओं के साथ मसालों के आदान प्रदान को भी सुविधाजनक बनाया। भारत की आर्थिक समृद्धि में योगदान देने वाले काली मिर्च, इलायची तथा दालचीनी जैसे मसालों की अत्यधिक मांग थी और इसका आयुर्वेदिक प्रभाव भी देख लीजिए। तो मसाले सदियों से पारंपरिक भारतीय चिकित्सा आयुर्वेद का अभिन्न अंग रहे हैं और ऐसा माना जाता था कि कई मसालों में औषधीय गुण होते हैं और साथ ही उनका उपयोग विभिन्न बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता था। अरब एवं फारस के प्रभाव। तो मध्यकाल के दौरान अरब एवं फारस व्यापारियों ने पश्चिम में भारतीय मसालों के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मसाले का व्यापार में वृद्धि हुई, साथ ही मसाले यूरोप में विलासिता की वस्तु बन जाते हैं। यूरोपीय मसाला व्यापार। तो 15वीं शताब्दी में यूरोपीय शक्तियां, विशेष रूप से पुर्तगाली, डच तथा बाद में ब्रिटिश लोगों ने भारत के मसाला उत्पादक क्षेत्रों तक प्रत्यक्ष पहुंच की मांग की और परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि अन्वेषण के युग को आगे बढ़ाते हुए समुद्री व्यापार में मार्गों की खोज की गई और साथ ही उन्हें स्थापित भी किया गया। औपनिवेशिक नियंत्रण। तो यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों का उद्देश्य मसाला व्यापार को नियंत्रित करना था और जिसे भारत में व्यापारिक चौकियों और उपनिवेशों की स्थापना हुई। मसाला उत्पादक क्षेत्रों, विशेषकर केरल में प्रभुत्व के लिए पुर्तगाली, डच, ब्रिटिशों के बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा भी थी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार। तो आप देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने औपनिवेशिक काल के दौरान मसाला व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने मसाला उत्पादन, वितरण और व्यापार मार्गों का नियंत्रित किया और जिससे स्थानीय मसाला किसानों की आजीविका प्रभावित हुई। मसाला बागान। तो अंग्रेजों ने भारत में विशेष रूप से केरल और कर्नाटक जैसे क्षेत्रों में निर्यात के लिए काली मिर्च, इलायची, दालचीनी जैसे मसालों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बड़े पैमाने पर मसाला बागान शुरू किए। स्वतंत्रता के बाद पुनरुत्थान। तो वर्ष 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारत वैश्विक मसाला बाजार में एक अग्रणी बना रहा और सरकारी नीतियों ने मसालों की खेती को समर्थन दिया और भारत विभिन्न मसालों का एक महत्वपूर्ण निर्यातक बना रहा। निर्यात का मतलब होता है कुछ आप बेच रहे हैं, आयात का मतलब हो रहा है खरीद रहे हैं। विविध मसाला उत्पादन। तो आज भारत अपनी विविध जलवायु और भूगोल के कारण विभिन्न प्रकार के मसालों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। काली मिर्च हो गई, इलायची हो गई, दालचीनी, लौंग, हल्दी, जीरा, धनिया जैसे मसालों की कृषि देश के विभिन्न क्षेत्रों में की जाती है। वैश्विक प्रभाव। तो भारतीय मसालों ने न केवल देश की पाक परंपराओं को आयाम दिया बल्कि वैश्विक व्यंजनों पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। भारतीय मसालों के उपयोग अंतर्राष्ट्रीय पाक पद्धति में भी व्यापक हैं, जो आप देखिए पाक प्रथाओं के वैश्वीकरण में योगदान देता है। भारतीय मसाला बाजार का परिदृश्य अगर आप देखें क्या है तो उत्पादन। तो भारत विश्व का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक है, यह मसालों का सबसे बड़ा उपभोक्ता और निर्यातक भी है। भारत विश्व का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक भी है, हम लोग उत्पादन भी करते हैं सबसे ज़्यादा और इसका हम लोग सबसे ज़्यादा उपभोग भी करते हैं, उपभोक्ता भी हम और निर्यातक भी हैं। पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न मसालों का उत्पादन तेजी से बढ़ा है और 2021-22 में उत्पादन 10.87 मिलियन टन था, जो 2022-23 के दौरान भारत से मसालों का निर्यात वर्ष 2021-22 में 3.46 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर
3.73 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। और 2021-22 के दौरान भारत से निर्यात किया जाने वाला एकमात्र सबसे बड़ा मसाला मिर्च था। इसके बाद मसाला तेल, ओलेरोसिन, पुदीना उत्पाद, जीरा तथा हल्दी थे। दूसरे देशों को हम लोग भेजते हैं। निर्यात की बात करें तो भारत मसालों और मसाला वस्तुओं का सबसे बड़ा निर्यातक है। वर्ष 2022-23 के दौरान देश ने 3.73 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के मसालों का निर्यात किया। भारत ने 1.53 मिलियन टन मसालों का निर्यात किया और 2017-18 से वर्ष 2021-22 तक भारत से कुल निर्यात मात्रा 10.47 की CAGR से बढ़ी है। किसमें देख लीजिए तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO द्वारा सूचीबद्ध 109 मसालों की किस्मों से लगभग 75 का उत्पादन करता है। और सबसे अधिक उत्पादन और निर्यात किए जाने वाले मसालों में काली मिर्च हो गई, इलायची, मिर्च, अदरक, हल्दी, धनिया, जीरा, अजवाइन, सौंफ, मेथी, लहसुन, जायफल, जावित्री, करी पाउडर, मसाला तेल, ओलियोरोसिन शामिल हैं। उक्त मसालों में से मिर्च, जीरा, हल्दी, अदरक और धनिया का कुल उत्पादन में लगभग 76% योगदान है। भारत में शीर्ष मसाला उत्पादक राज्यों में देखें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, असम, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल आपको देखने को मिलेंगे। मसालों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने हेतु सरकार की क्या पहलें हैं? तो मसालों का निर्यात विकास संवर्धन। तो भारतीय मसाला बोर्ड की इस पहल का उद्देश्य मसाला निर्यातकों को उच्च तकनीक प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी को अपनाने और उद्योग के विकास के लिए मौजूदा प्रौद्योगिकी को उन्नत करने तथा आयातक देशों के बदलते खाद्य सुरक्षा मानकों को पूरा करने में सहायता करना है। भारतीय मसाला व्यापार की स्थापना भारतीय मसालों के विकास और वैश्विक प्रचार के लिए की गई है। यह भारत के मसाला निर्यातकों को और विदेशों में आयातकों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है और बोर्ड के प्रमुख कार्यों में मसालों की गुणवत्ता का प्रचार, रखरखाव, निगरानी, उत्पादकों को वित्तीय तथा सामग्री सहायता, बुनियादी ढांचे की सुविधा एवं संबद्ध क्षेत्र में अनुसंधान करना शामिल है। स्पाइस पार्क। तो मसाला बोर्ड ने प्रमुख उत्पादन बाजार केंद्रों में 8 फसल विशिष्ट स्पाइस पार्क का शुभारंभ किया और जिसका उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिए बेहतर मूल्य प्राप्ति और व्यापक पहुंच की सुविधा प्रदान करना है। और इन पार्क का उद्देश्य मसालों और मसाला उत्पादों की कृषि, कटाई के बाद प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन, पैकेजिंग तथा भंडारण के लिए एकीकृत संचालन करना भी है। स्पाइस कॉम्प्लेक्स सिक्किम। तो मसाला बोर्ड ने सिक्किम में स्पाइस कॉम्प्लेक्स स्थापित करने के लिए राज्य के सेल को एक परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किया और जिसने राज्य में किसानों और अन्य हितधारकों की मदद के लिए मसालों में सामान्य प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन की सुविधा एवं प्रदर्शन हेतु वित्तीय सहायता मांगी गई। मसालों और पाक जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति। तो आप देखेंगे कि CCSCH कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन की एक सहायक संस्था है जो खाद्य और कृषि संगठन FAO और विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक संयुक्त पहल है। इस तरह के संगठनों के बारे में भी एक सामान्य जानकारी रखा करिएगा। अगर हम बात करें FAO यानी कि किसकी बात हो रही है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945 में। रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और WHO की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। कोडेक्स एलिमेंट्रियस आयोग खाद्य व्यापार की सुरक्षा, गुणवत्ता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानक स्थापित करने के लिए जिम्मेदार है। भारतवर्ष 1964 से इसका सदस्य है। तो इस तरह से आप देखेंगे एक कहानी है भारत में मसालों के इतिहास की।